अगला टॉपिक है डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म्स। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म्स। अब पैरामेट्रिक फॉर्म्स क्या होता है कि सपोज हमारे पास दो फंक्शन हैं। सपोज हमारे पास दो फंक्शन हैं, एक है x इज इक्वल टू एफ टी और एक है y इज इक्वल टू जी टी। एक है y इज इक्वल टू जी टी, एक है x इज इक्वल टू एफ टी और दूसरा है y इज इक्वल टू जी टी। इस सेट टू बी पैरामेट्रिक फॉर्म। जब ये दोनों के दोनों एक साथ होंगे तो इसको हम पैरामेट्रिक फॉर्म कहेंगे। पैरामेट्रिक फॉर्म कहेंगे क्योंकि x इज इक्वल टू एफ टी और y इज इक्वल टू जी टी मिल एक फंक्शन बन रहा है। एक दोनों को मिला के एक फंक्शन बन रहा है जिसको हम पैरामेट्रिक फॉर्म्स कह रहे हैं, जो इन फंक्शनों को जोड़ने का काम कर रहा है। जो इन फलनों को जोड़ने का काम कर रहा है t, जो इन फंक्शनों को जोड़ने का काम कर रहा है t, इस t को हम पैरामीटर कहते हैं। इस t को हम पैरामीटर कहते हैं। इस t को हम पैरामीटर कहते हैं। ठीक है, पैरामीटर जो दो फंक्शनों या दो वेरिएबल्स को जोड़ने का काम करता है उसको हम पैरामीटर कहते हैं। ये आपका जो भी फंक्शन आपका x इज इक्वल टू एफ टी और y इज इक्वल टू जी टी के फॉर्म में होगा वो पूरा का पूरा एक फंक्शन कहलाएगा जिसको हम पैरामेट्रिक फॉर्म कहेंगे। जो उनको जोड़ने का काम करेगा वो आपका पैरामीटर कहलाएगा। ठीक है ना। अब पैरामेट्रिक फॉर्म में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने इन फंक्शन का इस फंक्शन का dy अपॉन dx फाइंड करना है। अब इस फंक्शन का जब आप dy अपॉन dx फाइंड करेंगे तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली इससे dy अपॉन dx फाइंड नहीं होगा, ना तो इससे होगा। आपको सबसे पहले इसको करने के लिए, इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको दो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक आपको निकालना है dx अपॉन dt, क्योंकि ये x का फंक्शन है, ये t का फंक्शन है और ये भी t का फंक्शन है, लेकिन ये x इज इक्वल टू है और y इज इक्वल टू है, तो यहाँ से dx अपॉन dt ही निकल सकता है और यहाँ से dy अपॉन dt निकलेगा, लेकिन डायरेक्टली इससे dy अपॉन dx नहीं निकलेगा। तो जब हम dy अपॉन dx को फाइंड आउट करेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx। इन दोनों को मिला के आप इस प्रकार से पैरामेट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं dy अपॉन dx। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार से आपको क्वेश्चन क्या करना है, फाइंड dy अपॉन dx, ये फाइंड करना है। इफ आपको दिया है x इज इक्वल टू ये कॉस थीटा और y इज इक्वल टू ये साइन थीटा। अब देखिए यहां पर x और y इन दोनों फंक्शन को मिला के ये पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया, लेकिन यहाँ पर पैरामीटर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो इनको जोड़ने का काम कर रहा है वो थीटा कर रहा है। थीटा इनको जोड़ने का काम कर रहा है तो थीटा इज अ पैरामीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम x इज इक्वल टू ये कॉस थीटा और y इज इक्वल टू ये साइन थीटा से यहाँ से हम dx अपॉन डी थीटा फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि ये थीटा का फंक्शन है और ये भी थीटा का फंक्शन है, तो यहाँ से dx अपॉन डी थीटा ही फाइंड आउट हो सकता है। तो d अपॉन डी थीटा ये कॉस थीटा dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू d अपॉन डी थीटा ये साइन थीटा। क्लियर हो गया। जब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो dx अपॉन डी थीटा निकल जाएगा आपका, ये आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और कॉस थीटा साइन का होता है कॉस का होता है माइनस साइन थीटा, यहाँ पर हो जाएगा dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ये बाहर आ जाएगा कॉस थीटा, साइन का होता है कॉस। अब हमें फाइंड आउट करना है
dy अपॉन dx और dy अपॉन dx इन दोनों से कैसे निकल सकता है? वो निकल सकता है dy अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन dx। तो क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू dy अपॉन डी थीटा क्या है? ये कॉस थीटा और इंटू हमें यहाँ पर dx अपॉन डी थीटा फाइंड आउट हुआ, हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन माइनस ये साइन थीटा। क्लियर? इज इक्वल टू ये से ये कैंसिल हो गया, माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। माइनस कॉस कॉट थीटा इज अ डिफरेंशिएशन ऑफ x इज इक्वल टू ये कॉस थीटा और y इज इक्वल टू ये साइन थीटा पैरामेट्रिक फॉर्म। इस प्रकार से आपने पैरामेट्रिक फॉर्म्स के डेरिवेटिव्स को फाइंड आउट करना है। कई बार एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं। थैंक यू।